वेलकम फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है प्लास्टिक मोल्डिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लास्टिक मोल्डिंग में जो है कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सो दैट प्लास्टिक इज गिवन डिजायर्ड शेप एंड प्रॉपर्टीज। तो ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को इन्हेंस करने के लिए और उसकी वर्केबिलिटी को आसान बनाने के लिए हम कुछ कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के डिस्कशन जो है हम इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में करेंगे। तो प्लास्टिक मोल्डिंग के लिए जो बेसिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है टू एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, वो क्या है? तो ये आपके सामने लिस्ट है। दीज आर फर्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज कैटलिस्ट, सेकंड इज फिलर्स, थर्ड हार्डनर्स, फोर्थ जो है आपका लुब्रिकेंट्स है, फिफ्थ पिगमेंट्स हैं, सिक्स प्लास्टिसाइजर्स एंड सेवन सॉल्वेंट्स। So these are some of the compounds that are used to give desired properties to plastic. अब इसमें हर जो कंपोनेंट है प्लास्टिक में जो ऐड करते हैं प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए, इनका रोल क्या है, आइए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट हम क्यों ऐड करते हैं, क्यों यूज करते हैं प्लास्टिक मोल्डिंग में? तो इसका रीजन है कि दीज कंपोनेंट दिस कंपोनेंट जो कैटलिस्ट है, दे आर एडेड टू असिस्ट एंड एक्सिलरेट द हार्डनिंग ऑफ रेजिन। यानी कि कैटलिस्ट का एडिशन जो है ये रेजिन के हार्डनिंग प्रोसेस को फास्ट बनाता है, दे असिस्ट इट। जैसे कि फॉर इंस्टेंस द ईस्टर एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यानी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में हम ईस्टर को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सो these catalysts what they do, they are used for quick and complete completing the process of polymerization। फिर जो सेकंड कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं आपका कंपाउंड प्लास्टिक में, जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज फिलर्स। तो फिलर्स क्या काम करते हैं? द फिलर्स आर इनर्ट मटेरियल्स एंड द इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड अदर प्रॉपर्टीज टू प्लास्टिक। तो ये फिलर जो है ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है। द चॉइस ऑफ फिलर शुड बी केयरफुली मेड। इट शुड बी कंफर्म्ड दैट एडिशन ऑफ फिलर डज नॉट हैव determin determinate detrimental effect on the प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो इस चीज को इंश्योर करना होता है कि जब हम फिलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको ये फिलर जो है इफेक्ट ना करे। So some of the common fillers that can be used are fibrous fillers, laminated fillers, and power fillers या power fibers. So these are some of the common fillers that can be used as filler। ध्यान क्या रखना है? ध्यान इस बात का रखना है कि फिलर जो है, जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है उसको जो है डिस्टर्ब ना करे। तो अब हम बात करते हैं हार्डनर्स के बारे में। What are hardeners and why they are added to the plastic? So hardeners are the compounds that are added to plastic to increase the strength and hardness of the resin. So hardeners are used to impart hardness to the resin। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन एक्ट एज हार्डनर फॉर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है इसको हार्डन करने के लिए हम लोग हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन का इस्तेमाल करते हैं। सो द जॉब ऑफ हार्डनर्स इज टू इम्पार्ट हार्डनेस टू द रेजिन। फिर बात करते हैं हम लुब्रिकेंट्स की। तो लुब्रिकेंट्स प्लास्टिक मोल्डिंग में क्या काम करते हैं? सो these lubricants are applied on the surface of the mold so that the articles of the plastic do not stick to the mold। The application of lubricant on the surface of the mold allows easy removal of plastic articles from the mold। तो lubricants का काम क्या है? जब हम प्लास्टिक को मोल्ड में शेप देते हैं तो प्लास्टिक मोल्ड के साथ चिपक ना जाए। तो इसलिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट को मोल्ड के सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो वो जो प्लास्टिक का आर्टिकल हम कास्ट करते हैं मोल्ड के अंदर, वो मोल्ड के साथ
चिपकता नहीं है। सम ऑफ द कॉमनली यूज लुब्रिकेंट्स क्या हैं? सो दे आर ग्राफाइट, पैराफिन एंड वैक्स। तो पैराफिन, ग्राफाइट एंड वैक्स को हम लुब्रिकेंट की तरह प्लास्टिक मोल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिसलिए प्लास्टिक का आर्टिकल हमारा मोल्ड से चिपके नहीं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है वो है पिगमेंट। तो पिगमेंट का क्या काम है? द एडिशन ऑफ डाइज एंड पिगमेंट्स हेल्प इन टू वेज, दो तरह से मदद करते हैं। सबसे पहले तो दे एक्ट एज अ फिलर, एंड सेकेंड थिंग इज दे इम्पार्ट कलर टू द प्लास्टिक। तो पिगमेंट का दो काम है, एक तो फिलर का काम करता है, दूसरा प्लास्टिक को कलर इम्पार्ट करता है। और दे जो पिगमेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? दे शुड बी ड्यूरेबल एंड एडुकेटली फास्ट टू लाइट। फिर दे कॉमनली यूज्ड पिगमेंट आर जिंक ऑक्साइड एंड बायराइड्स। सो these are the commonly used pigments to impart color and strength to the plastic. So the selection of pigment should be done in such a way so that the desired color is obtained, और साथ में ये प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी है उसको इफेक्ट ना करे। तो पिगमेंट जो है दो तरह से काम करता है, फिलर एंड कलर इम्पार्ट करता है। और ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जिस पिगमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं कलर इम्पार्ट करने के लिए प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट ना करे। तो ये बात हो गई पिगमेंट की। अब बात करते हैं प्लास्टिसाइजर्स की। सो प्लास्टिसाइजर्स क्या है? प्लास्टिसाइजर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are oily and have low molecular weight. They are used to separate the polymer chain by greater distance to make the crystalline process difficult. क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को डिफिकल्ट करना और पॉलीमर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में दूरी बढ़ाना, ये प्लास्टिसाइजर का काम है। दीज कंपोनेंट्स आर एडेड टू इम्प्रूव द प्लास्टिसिटी एंड टू इम्पार्ट सॉफ्टनेस टू द प्लास्टिक। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं? दे इम्प्रूव द प्लास्टिसिटी, यानी कि जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं और प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाते हैं। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द मटेरियल एंड एक्ट लाइक लुब्रिकेंट। वो मटेरियल को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लुब्रिकेंट का भी काम करते हैं। द एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स फैसिलिटेट्स द मोल्डिंग process of the plastic articles. The commonly used plasticizers are camphor, triacetin, tributyl phosphate. So these are the some of the commonly used plasticizers. The properties of plasticizers in plastic should not exceed 10%। जो प्लास्टिसाइजर्स है इनकी मात्रा जो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टिक, दैट इज दे आर गोइंग टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टिक। तो प्लास्टिसाइजर्स का क्या रोल होता है? पॉलीमराइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाना, प्लास्टिक को प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करना और एक लुब्रिकेंट की तरह काम करना। इनकी मात्रा 10% से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट्स की, कि सॉल्वेंट्स क्या करते हैं। तो सॉल्वेंट्स जो है, दीज आर द कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स विच आर एडेड टू द प्लास्टिक टू डिजॉल्व द प्लास्टिसाइजर्स, यानी कि प्लास्टिसाइजर्स को डिजॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सॉल्वेंट कौन से हैं, कोई एग्जांपल साइट करिए, तो हम लोग एग्जांपल साइट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, द एल्कोहल इज एडेड इन सेलुलोज नाइट्रेट प्लास्टिक टू डिजॉल्व कैम्फर। तो अल्कोहल का इस्तेमाल जो है सेलुलोज नाइट्रेट प्लास्टिक में हम लोग कैम्फर को डिजॉल्व करने के लिए करते हैं। तो ये है सॉल्वेंट का काम। सॉल्वेंट का काम क्या है? इट इज़ एडेड टू डिजॉल्व द प्लास्टिसाइजर्स। तो ये डिस्कशन हो गया आज हमारा जो है। तो दोस्तों, हमारा ये डिस्कशन था अबाउट सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जो है इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा। आगे का डिस्कशन जो है हम और कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्लास्टिक मोल्डिंग के बारे में। और आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।